हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसने पिछले 10 ईयर्स में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स, उनके बेसिक डिटेल्स, उनके फंड मैनेजर्स और टॉप 5 इन्वेस्टमेंट के बारे में, और हम इन फंड्स के रिटर्न भी देखेंगे। अगर आपने आज से 10 ईयर्स पहले इन फंड में SIP स्टार्ट किया होता तो अभी उसकी क्या वैल्यू रहती, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें कि इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो रेगुलर देखने को मिलेंगे। निप्पॉन इंडिया AMC ऐसी AMC है फ्रेंड्स जो लगभग 4,34,000 के एसेट को मैनेज करती है। पहले यही AMC रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पे है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 30,501 CR का। एग्जिट लोड फ्रेंड्स, इस फंड का अगर आप 10% तक एग्जिट करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बियॉन्ड 10% अगर आप एग्जिट करते हैं अपने फंड से तो आपको 1% एग्जिट लोड इस फंड में चार्ज लगेगा। इस फंड में मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप 500 से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि जो भी बेसिक डिटेल्स फंड के हैं आपको बता सकूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं आपको ट्राई करता हूं कि वो टॉपिक मैं ज़रूर कवर करूं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है। फ्रेंड्स, हम जो भी फंड बात करेंगे हम सारे डायरेक्ट फंड की बात करेंगे, हम डायरेक्ट प्लान की बात करेंगे। रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा फंड हाउस चार्ज करती है, इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करें। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। फंड का अल्फ़ा 11.96 का है। फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितना बड़ा अल्फ़ा है, 11.96 का अल्फ़ा है। फंड का बीटा 0.91 का है। फंड को 4 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर आशुतोष भार्गव। फंड की टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो फंड की टॉप इन्वेस्टमेंट है HDFC बैंक में 6.08% की। लिंड इंडिया में फंड की 4.43% का इन्वेस्टमेंट है। EIH लिमिटेड में 3.86% का इन्वेस्टमेंट है। ICICI बैंक में 3.66% का इन्वेस्टमेंट है और एक्सिस बैंक में 3.17% का इन्वेस्टमेंट। फंड के रिटर्न पे ज़रा नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 55.46% का, 3 ईयर का रिटर्न 32.92% का है और 5 ईयर का रिटर्न 22.76% का है। और पिछले 10 ईयर्स में इस फंड ने 17.88% का रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और ये फंड जैसा कि मल्टी कैप कैटेगरी के फंड है फ्रेंड्स, तो ये फंड फॉलो करते हैं निफ्टी 500 मल्टी कैप TRI। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स को अपने एसेट का 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है, और रेस्ट 25% फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने इस फंड में 1000 का SIP आज से 10 ईयर्स पहले स्टार्ट किया होता फ्रेंड्स, तो आपके 10 ईयर्स में इन्वेस्ट हुए रहते टोटल 1,20,000 रुपीज़ और वो बन गए रहते 3,60,892 रुपीज़। इसने आपके 1,20,000 को 3,60,000 बना दिया फ्रेंड्स। 10 ईयर्स अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता 1,20,000 की वैल्यू रहती 3,60,000। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है फ्रेंड्स। तो ये इन्वेस्ट करती है इंडिया में 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनीज़ मिड कैप कंपनीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो ये फंड उसी तरह के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। इस फंड का AUM है 26,822 CR का। एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है। रेटिंग 4 स्टार की मिली हुई है फंड को, और फंड में आप मिनिमम SIP और लमसम 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। फंड में एग्जिट लोड 1% का, अगर आप 1 मंथ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। फंड का अल्फ़ा 3.79 का है और फंड का बीटा 0.94 का है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर रुपेश पटेल और संजय दोषी। फंड की टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में फंड का 3.46% का इन्वेस्टमेंट है। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट PFC में है इस फंड का 3.46%। चोलामंडलम फाइनेंस में
2.46% का इन्वेस्टमेंट, वोल्टास लिमिटेड में 2.41% का इन्वेस्टमेंट है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में 2.27% का इन्वेस्टमेंट है और वरुण बिवरेजेस में 2.21% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी SBI के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स और HDFC के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे मेरे वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जहाँ तक रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 60.51% का है, 3 ईयर का रिटर्न 30.53% का है और 5 ईयर का रिटर्न 27.07% का है। वहीं 10 ईयर्स में इस फंड ने 20.11% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। यह फंड जैसा कि मिड कैप ग्रुप की फ़ंड है फ्रेंड्स, मिड कैप कैटेगरी की फ़ंड है। यह फंड फॉलो करती है निफ्टी मिड कैप 150 TRI इंडेक्स को। इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1000 मंथली SIP आज से 10 ईयर्स पहले स्टार्ट की होती तो आपकी 1,20,000 की वैल्यू रहती है अराउंड 4 लाख रुपीज़। आप देख रहे हैं ये जो भी फंड हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सारे फंड ने लगभग 10 ईयर्स में आपके इन्वेस्टमेंट को 3 टाइम्स से ज़्यादा कर दिया। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड के बारे में फ्रेंड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 50,423 CR का। ये सबसे लार्जेस्ट AUM का स्मॉल कैप फंड है फ्रेंड्स। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है। फंड का एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो फंड में आप मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं। फंड में आप अभी फ़िलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। फंड हाउस ने अभी फ़िलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट को क्लोज़ किया हुआ है। आप ओनली इस फंड में SIP ही कर सकते हैं। फंड की रेटिंग 5 स्टार की है। फंड को 5 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। फंड का अल्फ़ा 9.22 का है और फंड का बीटा 0.8 का है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर समीर रच। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स, इस फंड का टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है। टॉप इन्वेस्टमेंट है इस फंड का ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया में 1.93% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 1.85% का इन्वेस्टमेंट है। वोल्ट एम्प ट्रांसफार्मर में 1.78% का इन्वेस्टमेंट है। अपार इंडस्ट्रीज़ में 1.69% का इन्वेस्टमेंट है। MCX में 1.51% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का रिटर्न देखा जाए फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 60.11% का है और 3 ईयर में इस फंड ने 34.89% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 5 ईयर्स में इस फंड ने 32.64% का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर्स में इस फंड ने 26.53% का रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि स्मॉल कैप कैटेगरी की फंड है फ्रेंड्स, ये फॉलो करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स को। इस फंड में अगर आपने 1000 का मंथली SIP किया रहता आज से 10 ईयर्स पहले तो आपके 1,20,000 बन गए रहते अराउंड 5,10,000 रुपीज़। आपके 1,20,000 बन गए रहते फ्रेंड्स 5,10,000 रुपीज़ के फंड में फ्रेंड्स 20 to 30 ईयर्स अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट तो आप काफ़ी बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। इस फंड में कैपेसिटी है फ्रेंड्स आपके पैसे को बड़ा करने की, और वैसा इस फंड ने दिखाया है करके। पिछले 10 सालों में इस फंड ने लगभग 27% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये स्मॉल कैप में पिछले 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड है फ्रेंड्स। पिछले 10 सालों में इस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। अभी हमने ये 3 फंड डिस्कस किए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये तीनों फंड का परफॉर्मेंस फ्रेंड्स पिछले 10 ईयर्स में ये टॉप ऑफ द ऑर्डर रहे हैं। ये तीनों फंड जो है अपने चार्ट में टॉप ऑफ द ऑर्डर रहे हैं। स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड टॉप पे रहा है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में टॉप पे रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता है। आप जब भी इन्वेस्ट करें प्रॉपर रिसर्च कर लें, अपने रिस्क को समझते हुए, अपने लॉन्ग टर्म गोल को समझते हुए आप इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करें। और जब भी आप इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स तो इसमें मोर देन आप 10 ईयर्स का टाइम पीरियड लेके चलें, तब आपको ये फंड्स अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। इक्विटी फंड में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो आपको हो सकता है लॉस भी हो जाए। 1 ईयर्स 2 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हो सकता है लॉस भी हो जाए। इक्विटी फंड में जब भी इन्वेस्ट करें आप मोर देन 10 ईयर्स का टाइम हॉरिजॉन लेके चलें, तब आपको फंड्स अच्छे रिटर्न देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर इन फंड्स के रिगार्डिंग आपके कोई क्वेरीज़ हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं,
या आपके मन में कोई डाउट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं, तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनकी रिप्लाई करूंगा। और इनके अलावा भी अगर आपके किसी और फंड के रिगार्डिंग आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए फंड के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।